हमारे यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं छत पे, लेकिन यहाँ बारीक बारीक हैं। और ये देखो ऐसे पुरानी लकड़ी की जो कलाकारी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो ये काम है ये धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और सुबह सुबह धूप की पहली किरण में यहाँ देखो हमारा चिनगाड़ ससुराल कैसे नज़र आ रहा है, एकदम बढ़िया चमक रहा है। सारे जो घर हैं वो इकट्ठा इकट्ठा हैं, चिपके चिपके हैं। ये है सामने स्क्रीन पे पूरा खूबसूरत सा प्यारा सा गांव पीड़ा। और गांव देखो काफ़ी फैला हुआ गांव है। वहाँ आगे से लेकर तो चिनगाड़ गांव से थोड़ा ऊपर मुलखंडी पड़ता है, चिनगाड़ गांव का हिस्सा। तो यहाँ के हैं अंगद बिष्ट। यहाँ का नाम ग्वाड़ है और काफ़ी बड़ा गांव है। ज़रूर सूर्य की रोशनी कैमरे के आगे से आ रही है तो गांव क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा गांव है ये। आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर फोकस होगा तो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा, हम उस लोगों के घर से यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं और यहाँ से अभी एक और नई जर्नी शुरू होने वाली है। और शादी का जो सीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है जब तक शादी के दिन है। और आज अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल चिनगाड़ गांव में, क्योंकि वहां पर शादी में भी शामिल होना है और साथ साथ में वहां पर बुकिंग भी है। तो संजना को वहां पर मेकअप करने जाना है। जल्दी चलो, फोन पे फोन आ रही। और सिर्फ एक ही नहीं, आज दो बुकिंग में हमको जाना है, दूसरी जगह भी जाना है। कहाँ जाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। और एक बुकिंग तीसरी भी है, उसमें अनु और आरती जा रहे हैं। तो एक दिन में 3 बुकिंग हैंडल करनी है, इसीलिए हम सुषमा लोगों के घर से सुबह सुबह निकल के, नहीं तो उसकी विदाई के बाद आराम से आते हैं। और जिनकी बुकिंग है तो उनको फटाफट तैयार भी करना है दुल्हन को, क्योंकि उनके जो दूल्हे हैं वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं चिनगाड़ गाँव में, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देहरादून से सुबह ही वो रास्ते लग गए थे। तो फटाफट ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना जो सामान है वो पैक करते हैं। वैसे संजना ने रख ही दिया है, कोई छूटा होगा तो वो देखते हैं और निकलते हैं भागे भागे। चल रहे, ठीक है तब, बाय बाय, जल्दी आना। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल चिनगाड़ गांव में। और संजना ने तो फटाफट सामान रखा अपना मेकअप का, और वो तो चले गई है मेकअप करने के लिए, क्योंकि जो बारात है वो कुछ टाइम के बाद यहां पर पहुंचने ही वाली है। तो उससे पहले संजना को दुल्हन को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है। और आज वो अकेली पड़ गई है, क्योंकि उसकी जो साथी है आरती और अनु, उनको दूसरी बुकिंग में जाना था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दिन में 3 बुकिंग है और संजना को एक ही दिन में 2 बुकिंग निपटानी है, एक यहाँ पर और एक कुछ टाइम के बाद हम चले जाएंगे। जहाँ जाएंगे वो आप लोगों को आगे पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी अभी उतना पता है नहीं। और सुबह सुबह धूप की पहली किरण में यहाँ देखो हमारा चिनगाड़ ससुराल कैसे नज़र आ रहा है, एकदम बढ़िया चमक रहा है। सारे जो घर हैं वो इकट्ठा इकट्ठा हैं, चिपके चिपके हैं, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आज सुबह सुबह संजना लोगों की छत से यहाँ देखो सामने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा बादल ज़रूर है, वहाँ पर फोकस की कमी हो रही है, लेकिन चौखंबा पर्वत यहाँ से भी बड़ा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी हिमालय श्रृंखला भी बादलों के अंदर और धुंध के अंदर पैक है। तो फीलिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जैसे हमारा गांव है हाइट पे, तो वैसे ही चिनगाड़ गांव भी काफ़ी हाइट पे है और यहाँ से भी सामने हिमालय चमचमाता हुआ नज़र आता है। तो सुबह सुबह एकदम बढ़िया धूप लगी है, तो धूप का आनंद लेते हैं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। तो रास्ते में धूप लगी नहीं थी, तो बाइक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई। तो अब धूप सेक के ठंड उतारते हैं शरीर की, और उसके बाद संजना जैसे ही आएगी तो उसके बाद दूसरी जगह जाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है। मैं छाया पे खड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद ही मौसम ऐसा अजीब हो रखा है कि आंखें सही से खुल नहीं पा रही हैं।
ये आप देखो इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और अभी अभी कुछ टाइम पहले संजना ऊपर मेकअप करके आ गई है और अब बैग फिर तैयार है। तो अभी हमको दूसरे गांव जाना है और अभी इसने बताया है ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ का नाम पीड़ा है। तो पीड़ा गांव मैंने सुना तो था क्योंकि वहाँ के भी मेरे कुछ दोस्त थे कभी। तो अब तो किसी से बातें बूतें उतनी होती नहीं हैं क्योंकि जब मैं नौकरी करता था ना यहाँ नीचे रुद्रप्रयाग में, तब तो पीड़ा और पाबो क्षेत्र के साइड के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सब लोग अपने जीवन में इधर उधर व्यस्त हो गए हैं। सोनी के मुंह से मैंने उनके गांव का नाम सुना था और आज वहाँ पर जा भी रहा हूँ। चलो आज तो पेड़ा घुमा के आती मैं। और फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं और बैग बुक हमने यहीं अंदर रखे हुए हैं। मन नहीं कर रहा जाने। सही में हिम्मत नहीं आ रही है इतनी तेज धूप में जाने की। बोलो ना छाया पे भी है तो अजीब जैसा लग रहा है। तो चलो चलना तो पड़ेगा ही क्योंकि टाइम 2 बज गए हैं और अभी मेकअप करके वापसी भी आना है। टाइम मिलेगा तो रुद्रप्रयाग चले जाएंगे, नहीं तो आज यही रुकना होगा। इसको भी पकड़ो, बहुत भारी हो रहा है। चलो आधी पेमेंट मेरी होगी फिर। हाँ, रख लेना तुम। चल फिर। तो स्क्रीन पे देखिए हम अभी पहुँचे हैं मुलखंडी गांव में और ये नीचे देखो चिनगवाड़ गांव। तो चिनगवाड़ गांव का ही हिस्सा है मुलखंडी भी। और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अंगद बिष्ट का नाम, जो कि MMA फाइटर है। तो उनका जो प्रॉपर गांव है, वैसे ग्राम सभा तो चिनगवाड़ है, लेकिन चिनगवाड़ गांव से थोड़ा ऊपर मुलखंडी पड़ता है चिनगवाड़ गांव का हिस्सा। तो यहाँ के हैं अंगद बिष्ट। तो इसने अभी बताया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए क्योंकि हमारे उत्तराखंड के एक चर्चित चेहरे हैं वो, जो कि अभी फाइटिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अभी ज़रूर वो एक फ़ाइट लास्ट वाली हारे हैं, कुछ दिक्कतें आ गई होती है, उनकी सर्जरी भी हो रखी है शायद अभी। भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होए और फिर फाइट करे और उत्तराखंड का और हमारे पूरे देश का नाम रोशन करे MMA फाइट में। तो फिलहाल हमको यहाँ से और ऊपर चलना है, तो बढ़ते हैं आगे। अब कहाँ जाना है पता नहीं। ये बोल रही है इस पहाड़ी के पीछे जाना है कहीं ऊपर, इंटर कॉलेज में जा। हाँ हमारी स्कूल 10 तक 9 तक वहीं पढ़ा है मैंने। तो वहाँ से पीछे जाना है। वहाँ से बताओ ना। हाँ। वहाँ से देखो ये धार नहीं है, धार से वहाँ पैदल इतना, मतलब हमारा गांव भी नहीं है उतनी दूर में जितनी। 3 गुना होगा। ये देखो ना कहाँ स्कूल है, ये स्कूल और पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है। यहाँ से यहाँ पूरी पहाड़ी चढ़ो, फिर यहाँ नीचे उतरो और चिनगवाड़ गांव कहीं स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये देखो, तो और दिक्कतें तो नहीं होती, लेकिन सुबह की जब स्कूल रहती है ना, तब दूर अगर स्कूल हो तो फिर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो नीचे से तो पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ से देखिए ये है अंगद बिष्ट का गांव मुलखंडी चिनगवाड़। छोटा सा मोहल्ला टाइप का है, आप देख सकते हैं। और अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और हमारे साथ साथ बादल भी आ रहे हैं। इस साइड नीला आसमान है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे बादल आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे गांव मुझे दिखेंगे यहाँ, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों अभी हम थोड़ा और ऊपर आए हैं और यहाँ आए तो यहाँ पर एक और बड़ा हमको गांव दिखाया, जो कि दूर से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा हमको जाना उस साइड है, लेकिन आपको ये गांव भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर संजना पता नहीं क्या सोच रही है। और जो गांव है वो यहाँ देखो, ग्राम सभा ग्वाड़ थापली। तो यहाँ का नाम ग्वाड़ है और काफ़ी बड़ा गांव है। ज़रूर सूर्य की रोशनी कैमरे के आगे से आ रही है, तो गांव क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा गांव है ये। आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर फोकस होगा तो। ये देखिए, अगर वहाँ पर सूर्य की किरणें स्क्रीन पे ना आती तो और क्लियर दिखता ये गांव और काफ़ी खूबसूरत दिखता। और काफ़ी फैला हुआ गांव है इधर तक। तो चलो अभी इसको दोबारा फिर कॉल आ रखा है वहाँ से, तो बस मैं आपको आगे बढ़ बात। तो ग्वाड़ यहाँ है और यहाँ से कुछ और गांव भी दिख रहे हैं। संजना बताएगी ये कौन कौन से गांव हैं। नहीं, सामने कौन है जो चिपका नजर आ रहा है? तो इसको भी साइड का कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे गांव दिख रहे हैं दूर दूर तक। और वो सामने कौन है, मार्केट जैसा चोपता है? नहीं, वो उधर देख, गांव नहीं, वो चोपता जैसा लग रहा है मुझे।
दिखता है यहाँ से, नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? वो खेड़ी खोड़ी पता नहीं क्या है। चलो तब लेट हो रहा कसम से। तो वहाँ बहुत सारे गांव हैं। अगर आप यहाँ से मुझे देख रहे हैं तो आप इन गांवों के नाम मुझे बता सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो ग्वाड़ गांव से हम थोड़ा ही आगे आए और जिस गांव में हमको आना था, जो आज हमारी मंजिल थी, पीड़ा गांव, अभी हम वहां पर पहुंच गए हैं। और नीचे से लग ही रहा था कि ऐसे बड़े बड़े गांव यहाँ हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े और खूबसूरत से गांव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि पीड़ा गाँव मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। तो ये देखो, ये है सामने स्क्रीन पे पूरा खूबसूरत सा प्यारा सा गाँव पीड़ा। और गांव देखो काफ़ी फैला हुआ गांव है। वहाँ आगे से लेकर यहाँ तक हो सके तो गांव, उस साइड पीछे भी कुछ घर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। यहाँ का हिस्सा तो कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल ऊपर देखिए बीच में मंदिर भी है। और कभी ये बता दिया संजना कि चिनवाड़ गाँव से इतनी दूर ये चक्की पे पिसवाने के लिए आते थे। तो हम तो अभी भी जाते हैं, लेकिन ये भी सोचिए कैसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं। हमारा तो फिर भी नज़दीक है, हमको उतना टाइम लगता भी नहीं है, लेकिन सोच के ही डर लग रहा है कि वहाँ चिनवाड़ से इतनी दूर यहाँ पर आते थे चक्की पे पिसवाने के लिए। और अभी सूर्यदेव ने थोड़ा राहत दी है, तो यहाँ पर खड़े होने में दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं तो आज सुबह से ऐसी तेज़ धूप लगी हुई है कि कहीं पर खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा है। तो चलो मंजिल पर हम पहुँच गए हैं। बस आपको ये बड़ा खूबसूरत गाँव दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। बस शादी का जो घर है, दुल्हन का जो घर है वो ढूंढते हैं। वो कुछ यहाँ बीच में बता रहे थे, तो पूछ के चलेंगे। इसको पता होगा दुल्हन का नाम क्या है, तो यही ढूंढेगी। पीड़ा गांव मैंने आपको सामने से दिखा दिया था। अभी मैंने बाइक पार्क कर दी है, तो पीड़ा गांव में मैं खड़ा हूं और अभी इंतज़ार में हूं कि कोई हमको लेने के लिए आए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि जाना कहां है। तो इसीलिए संजना ने कॉल किया है, तो अभी हमको लेने के लिए कोई आएंगे तो उनके साथ ही हम चलेंगे। तो ये है यहाँ पर ग्राम पंचायत पीड़ा में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये यहाँ कभी चक्की होती थी जिसकी मैं बात कर रहा था। संजना लोग यहाँ आते थे सीधे। उतर गई है। अब खमोली में जाएगी चक्की पे। खमोली पे मेरे खूब रंग आया था, यहाँ आके मेरा कलर। खमोली का पानी ठीक है ना? नहीं, 2-3 दिन शादी में ना ऐसे हालत खराब होगी, अजीब सा हो रहा। इसीलिए तो मुंह पे ज्यादा चीजें नहीं लगानी चाहिए। हाँ यार, शादी में कुछ लगाया थोड़ा ना मैंने। हाँ ना, तेरे को लग रहा है अजीब, क्या मेरे को तो अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है अजीब। ये हर टाइम मेरे को बोल रही है कि शादी का जो ग्लो है वो मेरे पे आया है, इस पे तो आया ही नहीं है। अब वो आप लोग बताना है, ये झूठ बोल रही है सच बोल रही है, क्या मैं सही में अच्छा लग रहा हूँ पहले से, या वैसे का वैसे ही हूँ। मैं तो खुश हूँ शादी से बहुत ज़्यादा। मैंने अच्छा लगना है, मैंने ये झुरिया रही है शायद पैदल चलने के लिए। मैं नहीं झुरिया रही यार, पर पता नहीं काली होगी ना। कहाँ है काली? पानी चेंज हो रहा होगा क्या, पिंपल्स आ रही है। मैंने इसको बोला है कि 1 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत कर चेहरे के लिए। उसके बाद देखो खमोली का जो पानी है वो कैसे रंग दिखाता है। ठीक है, मजाक सोच रही है। ट्राई करेंगे हम। नींद आ रही। कल रात को भी मुश्किल से हमने तो 3 घंटे 4 घंटे ही सोए होंगे। वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 2-2:30 बजे तक तो हम वीडियो एडिट कर रहे थे, उसके बाद ही सोए। और फिर सुबह उठ के इधर उधर भाग दौड़ में ऐसी थकान जैसी लग रही है। इसने तो काम भी किया, मैं तो ऐसे फिर भी वीडियो एडिटिंग कर रहा था यहाँ आगे भी। तो इसने तो मेकअप किया होगा, मेकअप में मुझे पता नहीं कितनी थकान लगती है, वो इसी को पता होगा। थकान तो लगती है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर। जब अब मैं सीखूंगा ना उसके बाद। शादी हुई ना उस टाइम से मन नहीं कर रहा बुकिंग हो जाने का। 2-4 दिन मैं सोची 1 महीना आराम से बैठी हूँ। हाँ तो अक्टूबर में थोड़ी बुकिंग है शादी के दिन ही। बाद नहीं, आज है ना, कल भी है, मेहंदी है कल।
तो हमें लेने के लिए आगे एक भुलिया आई थी, वो हमको घर तक लेके जा रही है। और रास्ते में ऐसे पुराने पुराने प्यारे घर देखने को मिल रहे हैं जो कि पत्थर से बने हुए हैं। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं छत पे, लेकिन यहाँ बारीक बारीक हैं। और ये देखो ऐसे पुरानी लकड़ी की जो कलाकारी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पीड़ा गांव में हम दुल्हन के घर पहुंच गए हैं और आते ही संजना तो अपनी ड्यूटी पे लग गई मेकअप करने पे। और अब तो लगातार जब भी शादी का सीज़न आएगा तो हम दोनों ऐसे ही गांव-गांव जाएंगे जहां पर भी हमारी बुकिंग होगी। तो मैं तो हल्का थोड़ा बहुत मेहंदी लगाता हूं, आज तो मेहंदी की बुकिंग यहां पर नहीं थी। यहाँ पर शादी का जो मेकअप है बस वही करना था, तो इसीलिए संजना कर रही है। तो जहाँ पर मेहंदी का काम होगा, मेहंदी की बुकिंग होगी, तो वहाँ पर मुझे भी जाना पड़ेगा मेहंदी लगाने के लिए। और साथ साथ में थोड़ा बहुत मेकअप भी जैसे धीरे धीरे मैं सीख लूँगा, क्योंकि मेरे जानने में कई भाई लोग हैं जो कि ये मेकअप का काम करते हैं। तो उनकी तरह मैं भी अगर मेकअप सीख गया तो दोनों काम मेहंदी के साथ मेकअप मैं भी कर लूँगा, साथ में भी जा सकते हैं। और कभी कभार अगर 2-3 बुकिंग एक्स्ट्रा आ गई तो संजना अलग मैं अलग कहीं जा सकते हैं। लेकिन जो ये काम है ये धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर मेहंदी भी मैं लगा दूंगा तो मेहंदी में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मेकअप में तो लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो मेहंदी में लगता है। क्योंकि दुल्हन की जो मेहंदी है वो यहाँ भी यहाँ से आगे पूरे हाथ पे लगती है, पैरों पे लगती है, तो उसमें संजना अकेली पड़ जाएगी तो फिर अच्छा लगेगा। तो उसका साथ मैं पूरा दूंगा। तो संजना जहाँ भी बुकिंग में जाती है तो आप लोग उसका मेकअप देखते होंगे, काफ़ी बढ़िया दुल्हन का वो मेकअप करती है, इसीलिए उनके पास एक ही दिन में 3 बुकिंग भी आ रखी है। तो अगर आप लोगों के परिवार में भी कभी शादी होती है, आपके रिश्तेदारी में शादी होती है, तो एक बार मौका आप दे सकते हैं। तो संजना तो आएगी, साथ साथ में जैसे मैंने बोला मैं भी ये काम सीख रहा हूँ, तो संजना के साथ अब मेरी भी मतलब परमानेंट आप ड्यूटी मान सकते हैं कि जहाँ भी वो जाएगी उसको भेजना है, उसको लाना है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भी मेहंदी का काम करना है। और मेकअप सीख गया तो वो भी आगे धीरे धीरे करना है। तो जितनी हाइट पे लगभग खमोली है तो उसी हाइट पे पीड़ा गांव है। तो यहाँ पर भी बर्फीली जैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से शायद हिमालय नज़र आता होगा, क्योंकि चिनगौड़ से ही हिमालय नज़र आ रहा था। तो हम तो चिनगौड़ से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे अभी पहुँचे हुए थे, लेकिन अभी पूरे बादल लगे हुए हैं तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं तो अभी दुल्हन का जो घर है वो गाँव के लगभग बिल्कुल ऊपर है। और यहाँ से इस साइड भी गाँव दिख रहा है और इस साइड भी नीचे गांव दिख रहा है। और यहाँ बीच में मैंने आपको एक घर तो दिखाया था पुराने ज़माने वाला, लेकिन यहाँ बीच में ना एक ऐसा घर है, इस पे एकदम बढ़िया व्यवस्थित करके ये पत्थर लगाए गए हैं। नीचे से भी मैंने देखा था लेकिन उस टाइम वीडियो बनाई नहीं। तो इस वाले में कुछ अलग ही चमक आ रही है, जो पत्थरों की मतलब व्यवस्थित करके छत बनाई गई है। उधर भी है लेकिन इसमें बिल्कुल बीच में लाइन भी डाल रखी है, ऐसे बारीक पत्थर काट काट के, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पत्थर वाले हमारे यहाँ भी घर होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ऐसे घर हमारे यहाँ नहीं होते हैं। पौड़ी में भी मैंने देखे थे छोटे छोटे बहुत पत्थर लगाते हैं, वहाँ पर भी वीडियो मैं उस टाइम नहीं बनाता था इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाया। लेकिन कभी पौड़ी क्षेत्र में श्रीनगर के आगे कुछ गाँव हैं वहाँ जाऊँगा ना, तो वहाँ पर आपको दिखाऊँगी कि पत्थरों वाले जो छत होते हैं ना, तो उनकी जो बनावट है वो बिल्कुल हमारे यहाँ से अलग है। तो यहाँ पर भी काफ़ी पुराने घर अभी हैं जिनमें पत्थर की छत है और काफ़ी खूबसूरत गांव है। अगर सामने हिमालय दिखता तो मज़ा ही आ जाता। अगर हिमालय दिखता होगा यहाँ से, मुझे उम्मीद तो है कि हिमालय पक्का यहाँ से नज़र आता होगा, क्योंकि चिनगौड़ से जैसे मैं बोल रहा हूँ वहाँ से नज़र आ रहा है। चिनगौड़ इस पहाड़ी के ठीक नीचे है, वहाँ से इंटर कॉलेज नज़र आ रहा था। और ये सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ हैं और इसके ऊपर गाँव नहीं है, बस यहीं तक गाँव है। दोस्तों संजना ने 2 से ढाई घंटे बोले थे और अभी 3 घंटे से ऊपर समय हो गया है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी
6:05 हो रहे हैं। उसको तो मतलब काम में बिल्कुल भी समय का पता नहीं लग रहा होगा कि कितना समय हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ार करता है उसको समय कितना ज़्यादा लगता है। आपने भी इंतज़ार किया होगा तो आपको भी पता होगा। ये 2.5-3 घंटे अकेले अकेले बिताना यहाँ बाहर बहुत मुश्किल है। तो अभी भी जो उसका काम है वो पूरा नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने वाला है क्या, अंधेरा थोड़ा बहुत हो गया है, और अंधेरे से उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके यहाँ भालू का जो आतंक है वो बहुत ही ज़्यादा है, और नीचे रोड भी उतनी अच्छी है नहीं। तो इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से अगर चिनवाड़ भी जाते हैं तो थोड़ा रिस्की ज़रूर होगा। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और फाइनली सही सलामत हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग अपने ससुराल में। और आज ऐसी हालत ख़राब हुई, वहाँ पे इंतज़ार तो किया साथ में वहीं पर हमको अंधेरा हो गया था, और फिर वहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो डर का माहौल था, लेकिन आना ही पड़ा क्योंकि वहाँ पर ये कुछ सामान लेके नहीं गई थी खाना खुना बनाने की। तो मैंने बोला यार अगल बगल से ये मांगेंगी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला एक रिस्क ले ही लेते हैं और फट से रुद्रप्रयाग पहुँच जाते हैं। मैंने इसको ये बोल दिया था कि पीड़ा में अगर रुकना है, जहाँ हम बुकिंग में जा रखे थे, अगर वहाँ रुकना है तो वहाँ रुक सकते थे, वहाँ ठीक था, क्योंकि शादी थी तो शादी में खाना पीना तो सब जगह वही रहता है। तो इस वजह से मैंने इसको बोला था पीड़ा में रुकते हैं, लेकिन इसने साफ साफ मना किया वहाँ रुकने के लिए। इसको मेरी याद आ रही थी। आरती आ गया। अरे मैंने कहा यार कहाँ होता ना कि अपने घर में चले जाओ। मैंने कहा मैंने कहा चिनवाड़ में ही जाएंगे, बस चिनवाड़ घर ही जाना है। वहाँ से चिनवाड़ नजदीक था ना, हमारे ने सोचा मैं अपने घर में जाते हैं, घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। वहाँ से कम था रास्ता नीचे, फिर भी वहाँ से तो ठीक था ना। वहाँ से तो पर मोने जीत की ना तो प्यार जाना, यहाँ नहीं रहना, बस चिनवाड़ में रहना, क्योंकि वो सुबह से बोर हो गए थे वहाँ। कभी छत में कभी अंदर रूम में, और ऊपर से वहाँ नेटवर्क नहीं आता। सबसे बड़ी बात, इंसान पागल हो जाता है भाई वहाँ पे। हमारी बुकिंग कैसे रही भाई? हमारी वहाँ की ठीक ही थी। मेरी भी ठीक ही थी। और यहाँ नानी ठीक छा? ठीक सब भाई। पक्की बात? नींद होनी से खूब? ओ नींद ओ अच्छी बात है, नींद होने तो शे जाता हुआ डिकान दौड़ जा ठंडू कोणो। यहाँ देखो आज की बुकिंग के जो पैसे आए ना पर मोने में से चांदी के बना रहे यार, खतरनाक नहीं है? चांदी कुछ भी बोलते रहते नकली है वो। बनाने है तो सोने के बनाना, चांदी के मत बनाना। कौन पहनते सोने के कंगन? पहनते मैं तो गोल्ड लुक पहनते। बना दे ले, मैं खुद पहनूंगी। बनाओ तो सही, मैं पहन लूंगी। तो चलो जो भी है हंसी मजाक होता रहेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। सबसे हालत ख़राब इसलिए हुई क्योंकि सुबह से हमने खाना ही नहीं खाया। बीच में इसने मैगी ज़रूर बनाई थी, लेकिन वो मैगी ऐसी बना उसने पानी में डाला, वो बस ऐसे उबाल के दे दिया। क्या कुछ था ही नहीं तो पानी में तो डाला था। अभी भी बोली थी वही रुकते हैं, बोल तब कैसे रुकना था ऐसे में? तब तो मैंने कुछ ना कुछ अच्छा खाना चाहिए था ना, इसीलिए मैंने बोला माँ के हाथ का खाना खा लेंगे आराम से। था वहाँ क्या था वहाँ मैगी थी। हो गया, मैं मैगी नहीं खा सकता हूँ, बहुत हो गया। बड़ी थी बड़ी। तो अभी माँ सबसे पहले चाय बना रही है, तो चाय आती है, उसके बाद खाना पीना होता रहेगा। चाय भी एकदम बढ़िया वाली चाहिए, भी कड़क। तो माँ लेके आई है चाय बनाएंगे, अब सब चाय का आनंद लेंगे। ऐसे नहीं अपने आप बनाएगी। थकान लग गई यार, शक्ल भी देख रहे हो। चाय के लिए कोई मना नहीं करेगा। चाय के साथ दोस्तों हमारे यहाँ आने से पहले ही माँ ने सब्जी भी बना दी थी, दाल भी बना दी थी, और बस रोटियाँ बची हुई थी। तो रोटी आरती माँ और संजना ने मिलके फटाफट बनाई, और अभी सब लोगों ने मस्त खाना पीना खा लिया है। और बहुत ज़्यादा थकान जैसी लग गई है, क्योंकि मैंने वैसे कुछ काम तो किया नहीं है, लेकिन थोड़ा बाइक चलाई थी और रोड बहुत ख़राब थी, तो बाइक चलाने में ही बहुत ज़्यादा थकान जैसी लग गई है। आँखें सीधे बंद हो रही है, और कल रात को भी सही से सो नहीं पाए थे, इस वजह से नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी आ रही है। तो अब मस्त सो जाते हैं, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।